सपा और अखिलेश यादव को बार बार टारगेट करने वाले ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर बयान देते देते बौखला गए। अखिलेश यादव की चेतावनी के बाद ओम प्रकाश राजभर ऐसे खिसे आए कि अखिलेश यादव के बाप दादा तक पहुंच गए। अखिलेश यादव ने पार्टी खत्म करने की दी थी चेतावनी, जिसे सुनकर ओम प्रकाश राजभर की रातों की नींद उड़ गई और जब मीडिया ने सवाल पूछा तो राजभर अखिलेश यादव के बाप दादा तक पहुंच गए। राजभर और उनके लड़के लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। वोटर्स को साधने के चक्कर में और अखिलेश यादव के खिलाफ बयानबाजी के चक्कर में ओम प्रकाश राजभर लगातार अपनी छवि खराब कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के बीच इन दिनों तीखी बयानबाजी चल रही है। ओम प्रकाश राजभर और उनके दोनों बेटे लगातार अखिलेश यादव के ऊपर खिसियाए हुए और बौखलाए हुए आरोप लगा रहे हैं, जिसके जवाब में अखिलेश यादव ने बोला है कि अगर ओम प्रकाश राजभर ने ऐसे आरोप लगाना बंद नहीं किए तो अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर की पार्टी 2 मिनट में खत्म कर देंगे। और जब इसका जवाब ओम प्रकाश राजभर से मांगा गया तो वो जवाब देते देते इतने बौखला गए कि अखिलेश यादव के बाप दादा तक पहुंच गए और अखिलेश यादव के ऊपर गंभीर आरोप लगाने लगे। इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव के साथ हुए 2022 में जो गठबंधन था उसको भी लेके कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें 2022 का विधानसभा चुनाव ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के साथ लड़ा था और अखिलेश यादव की वजह से ही ओम प्रकाश राजभर ने खुद के साथ साथ अपनी पार्टी के 7 विधायक जिताए थे और राजनीति में अपनी पहचान बनाई थी। लेकिन जब 2022 में अखिलेश यादव सरकार नहीं बना पाए तब ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी से हटकर भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाके बैठ गए और बाद में कैबिनेट मंत्री भी बना दिए गए। ओम प्रकाश राजभर में कैबिनेट मंत्री बनने वाली कोई भी काबिलियत तो वैसे नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव के खिलाफ लगातार गलत बयानबाजी कर करके भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें इनाम के रूप में कैबिनेट मंत्री का पद दे दिया। और अब ओम प्रकाश राजभर लगातार अखिलेश यादव के ऊपर गलत बयान दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अखिलेश यादव के लिए कहा कि जो अपने बाप का सगा नहीं हुआ वो दूसरों का सगा क्या होगा। इसके बाद जब अखिलेश यादव से इसका जवाब मांगा गया, उन्होंने साफ तौर पे कैमरे के सामने बोल दिया कि अगर ओम प्रकाश राजभर ने ऐसे बयान देना बंद नहीं किया तो अखिलेश यादव उनकी पार्टी 2 मिनट में खत्म कर देंगे और उनको पता भी नहीं लगेगा कि आखिरकार उनकी पार्टी कहां चली गई। इसके बाद ओम प्रकाश राजभर इतने बौखला गए और इतने खिसिया गए कि वो अखिलेश यादव के बाप दादा के बाद चाचा शिवपाल यादव के ऊपर भी पहुंच गए। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने अखिलेश यादव को अपनी गोद में खिलाया हो उसके भी सगाए अखिलेश यादव नहीं हुए। शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में ये होड़ लगी रहती है कि जो भी अखिलेश यादव के खिलाफ सबसे आपत्तिजनक और सबसे गलत बयानबाजी करेगा वो उतना ही ऊपर पहुंचा दिया जाएगा, उसे उतना ही ऊपर स्थान मिलेगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम छोटे छोटे नेता पूर्व सीएम अखिलेश यादव के खिलाफ भद्दी टिप्पणी करते रहते हैं। आपको बता दें ये वही ओम प्रकाश राजभर हैं जो 2022 में राजनीति में चमकने के लिए अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किए थे और गठबंधन में ही 2022 का विधानसभा चुनाव लड़े थे, क्योंकि राजभर को लग रहा था कि अखिलेश यादव की सरकार बन जाएगी तो कहीं ना कहीं उन्हें भी कैबिनेट मंत्री बना दिया जाएगा और वो भी राजनीति में चमकने लगेंगे। अखिलेश यादव की वजह से ओम प्रकाश राजभर विधायक बने और उनके साथ पार्टी के और सदस्य भी विधायक बने थे और विधानसभा पहुंचे थे। लेकिन जब बाद में अखिलेश यादव सरकार नहीं बना पाए तो ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी से हटके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और अखिलेश यादव के ही खिलाफ गलत बयानबाजी करने लगे ताकि उन्हें भारतीय जनता पार्टी अपने नज़रों पर बैठा ले, अपनी गोद में बैठा ले और उन्हें ऊपर तक पहुँचा दे। और इसका नतीजा यही हुआ, जैसे ही ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव के खिलाफ गलत टिप्पणी करना शुरू की तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें धीरे धीरे करके कैबिनेट मंत्री बना दिया और आज वो बीजेपी में कैबिनेट मंत्री हैं। और अब वो लगातार अखिलेश यादव और अखिलेश यादव के बाप दादा के खिलाफ लगातार गलत बयानबाजी दे रहे हैं। इसके साथ ओम प्रकाश राजभर के बेटे भी उनके खिलाफ गलत बयानबाजी दे रहे हैं, जिसके बाद अखिलेश यादव ने साफ कह दिया है कि अगर ऐसी बयानबाजी ओम प्रकाश राजभर के द्वारा बंद नहीं करी गई तो अखिलेश यादव उनकी पार्टी सुभाषपा को 2 मिनट में खत्म कर देंगे। जिसके बाद ओम प्रकाश राजभर बौखलाए हुए हैं और उन्होंने कहा है कि उनका खुद का वोट बैंक है, उनकी खुद की पावर है, उनकी खुद की राजनीतिक पावर है, जिसकी वजह से वो इतने ऊपर पहुंचे हैं। लेकिन ये तो पूरी दुनिया ने देखा है कि 2022 में वो किसके साथ चुनाव लड़े थे और किसकी वजह से राजनीति में चमक रहे हैं।